बॉलीवुड के ही-मैन, शोले के वीरू अब हमारे बीच नहीं रहे। अब रह गई हैं तो बस उनकी यादें, उनकी शानदार शख्सियत और अभिनय की उनकी विरासत। धर्मेंद्र का नाम लेते ही ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का नाम आता है और जीवन भर उनका साथ निभाने वाली उनकी पत्नी प्रकाश कौर का भी नाम आता है। 2 शादी करने वाले धर्मेंद्र ने अपने रिश्तों को बखूबी निभाया। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर शादीशुदा धर्मेंद्र, 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र कैसे पड़ गए थे हेमा मालिनी की मोहब्बत में। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई जोड़ियां हैं जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार हुआ और असल जिंदगी में उन्होंने फिर शादी की। उन्हीं जोड़ियों में से एक धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी हैं। एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते थे। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में नजर आए तो फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी की और हेमा मालिनी एक शादीशुदा इंसान से शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। उनके परिवार वाले भी इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मोहब्बत में इंसान क्या नहीं करता। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा मालिनी पर दिल हार बैठे थे। हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी और कहा जाता है कि ये हुआ था शोले के दौरान। धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे और उस वक्त प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा थे। अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई थी हेमा मालिनी, लेकिन शादी के लिए दोनों को खूब पापड़ बेलने पड़े थे। 1963 में हेमा मालिनी ने तमिल मूवी से फिल्मी करियर की शुरुआत की। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म थी तुम हंसी मैं जवां। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों की मुलाकात के अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई। हेमा मालिनी ने अपने बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बारे में बताया है। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिसके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। इसी दौरान धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और बस ये सुनकर आगे बढ़ गई थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे उस वक्त वो 35 साल के थे, तो वही हेमा महज 22 साल की। जहां हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगी थी, वही धर्मेंद्र अपने करियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नजर में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, लेकिन दोनों के प्यार में पड़ने का सिलसिला तो शोले में शुरू हुआ। शोले में बसंती के किरदार में हेमा खूब जची और कहते हैं कि वीरू और बसंती के रील सीन को पर्दे पर उतारते वक्त भी इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। धर्मेंद्र कुछ न कुछ ऐसा करते कि आम पर निशाना लगाने वाला हेमा मालिनी और वीरू का कॉमिक सीन बार बार शूट होता। धर्मेंद्र चाहते थे कि वो हेमा के करीब आएं और हुआ भी ऐसे। हेमा भी धर्मेंद्र को चाहने लगी, लेकिन हेमा एक शादीशुदा इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। हेमा के माता पिता भी नहीं चाहते थे कि हेमा किसी ऑलरेडी मैरिड मैन से शादी करे। धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था तब उनकी शादी हो चुकी थी। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के यानी कि सनी देओल, बॉबी देओल थे। माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय भी कर दिया था। बहुत ही कम लोग ये भी जानते हैं हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं बल्कि उस दौर के फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र थे। हेमा मालिनी से कई बॉलीवुड एक्टर्स शादी करना चाहते थे, जिसमें संजीव कुमार भी शामिल थे, लेकिन परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी के लिए हामी भर दी थी। हेमा पर दबाव बनाया गया और ना चाहते हुए हेमा ने शादी के लिए हाँ कर दी। बताया जाता है कि हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो ठीक शादी से पहले ही धर्मेंद्र शादी तुड़वाने के लिए हेमा के घर पर पहुंच गए। उन्होंने हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए उन्हें मना लिया।
आपको बता दें कि चाहे धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी की थी, लेकिन उन्होंने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में जब धर्मेंद्र ने हेमा से ब्याह रचाया तो लोगों ने दावे किए कि तलाक न होने के चलते धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम धर्म अपनाकर शादी करने का फैसला किया था। हेमा मालिनी की किताब हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में ये बताया गया है कि ये अफवाह उस जमाने में खूब फैली। हर अखबार, हर मैगजीन ने ये सुर्खियां बटोरी कि धर्मेंद्र दिलावर खान बने और हेमा मालिनी आयशा बी और धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर ली। लेकिन धर्मेंद्र ने इन दावों को गलत ठहराया और तब दिग्गज अभिनेता ने कहा था, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ जो अपनी पसंद के लिए खुद का धर्म बदल दूंगा। ये सभी आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र के जहां पहली शादी से 4 बच्चे हुए तो वहीं दूसरी शादी से हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हैं। 1980 में शादी के बाद पहले हेमा और धर्मेंद्र ने ईशा देओल को वेलकम किया, फिर उनके घर आहना देओल ने जन्म लिया। शादी के बाद भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र साथ नहीं रहते थे। कहते हैं कि ये हेमा मालिनी का सबसे बड़ा त्याग था। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र पर कभी इस बात का दबाव नहीं बनाया कि वो प्रकाश कौर को छोड़कर उनके साथ रहें। वहीं उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल को भी हेमा मालिनी से काफी नाराजगी थी, लेकिन फिर भी हेमा ने बड़ी सहजता और संस्कारों को समेटे हुए इस रिश्ते को निभाया। धर्मेंद्र ने भी दोनों ही परिवारों को एक पिता की, एक पति की कमी नहीं होने दी। इन दोनों का रिश्ता बेमिसाल है और प्रकाश कौर का भी, जिन्होंने अपने पति को दूसरी शादी करने के बाद भी कभी कोसा नहीं। आज धर्मेंद्र नहीं है, अब यादों में रह गई हैं सिर्फ उनकी बातें, उनका अभिनय, उनकी मुस्कुराहट और उनकी जिंदादिली। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।